नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फरा खान। स्कूल की तरफ से छात्रों को जो है एक मौका मिला है कि वो अपना हुनर दिखाएं। आज तक हमने आपको अपनी स्टोरीज में कई बार दिखाया है कि प्लास्टिक को कैसे यूज़ नहीं करना है और उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे कि ये बच्चों ने कैसे, आप देख सकते हैं, ये बैग्स बनाए हैं और बच्चों का एक मैसेज जा रहा है कि प्लास्टिक को जो है वो यूज़ नहीं करना है। और किस तरीके से बच्चों ने ये आइडिया, देखिए बहुत बड़ी बात है, बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो अवेलेबल थे, उसके बाद उन्होंने ये जो है ये सोचा, क्योंकि बच्चे जो हैं ऐसी सोच कम रखते हैं, ये बड़ों तक ही बातें होती हैं कि प्लास्टिक जो है वो यूज़ नहीं करना और स्कूल में सिखाया तो जाता है, लेकिन अगर बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम बच्चों से ही जानते हैं कि उन्होंने अगर ये बैग्स बनाए हैं और वो चाहते हैं तो किस सोच के साथ, तो ये आइडिया किसका था। और मैं चाहती हूँ पहले आप अपना नाम बताइए दर्शकों को, और ये आपके मन में कैसे आया कि आपको सिर्फ यही करना है। मेरा नाम प्रीति रावत है और ये मैंने पहले से स्किल सीख रखी थी। मेरी नेबर थी, एक लेडी नेबर थी, उन्होंने मेरे को सिखाया था। और मतलब ये बहुत क्रिएटिव है और इसमें मतलब इंटरेस्ट भी आता है, अट्रैक्टिव है। तो इसलिए मैंने ये प्लान सोचा था कि हम हैंडीक्राफ्ट ट्रेंड को भी वापस लेकर आएंगे। सो इसलिए मैंने ये प्लान सोचा था कि जब ये प्लान सोचा था तो ये भी सोचा होगा कि जो प्लास्टिक है उससे हट रहे हैं हम, और लग रहा था कि इसके अलावा कोई आइडियाज़ होंगे, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ क्लिक होते हैं जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो सिर्फ इसी पर आप क्यों अटके रहे? आपने क्या सोचा कि यही क्यों करना है? बिकॉज मैंने उस टाइम पे देखा था कि हमारा जो प्लास्टिक बैन का प्रोग्राम था वो चल रहा था, तो मेरे को उसको सहयोग देना था। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं धागे से कोई काम करूँगी क्रिएटिव, इसलिए। अच्छा, कैसा लग रहा है कि अप्रोच आ रहा है? क्योंकि अगर हम लोगों को समझाने चाहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ हो ही रहा है, जो लोग हैं वो इजीली समझ नहीं पाते, तो किस तरीके से आपको अप्रोच देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं? क्योंकि आप बच्चे होकर अगर अपने हुनर को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्या बड़े ये बात समझ पा रहे हैं? वो अप्रोच सामने आ रही है? हाँ, मुझे लगता है वो समझ पा रहा है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी तो वो हमारे साथ चलेंगे। तो हमने जब प्लास्टिक बैन का प्रोग्राम, मतलब उसका सहयोग दे रहे हैं, हम धागे का ही बना रहे हैं, तो लोग इससे खरीद रहे हैं, तो वो भी प्लास्टिक अवॉइड कर रहे हैं, बैग्स प्लास्टिक अवॉइड कर रहे हैं और ऐसे धागे के मैक्रम के यूज़फुल चीज़ें ले रहे हैं, तो प्लास्टिक अवॉइड हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप आगे आएँ, थोड़ा दर्शकों को बताएं आप लोगों ने कैसे बनाया, कितनी आपकी टीम है, कितना टाइम आपको उसको बनाने में लगा? ओके, ये हमने मैक्रम के जो बैग्स बनाए थे, इन्हें बनाने में हमें मतलब जो साइज़ के अकॉर्डिंग हमें टाइम लगता है, जितना भी इसका प्राइस है वो भी हम साइज़ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। और हमारी टीम में 7 मेंबर है जिन लोगों ने ये सब स्टार्ट किया था। अच्छा, जो हम आपने ये जो बैग्स बनाए हैं ये कहाँ से आया, इसका मटेरियल आया है? कहीं अलग जगह से लाएं? क्योंकि अगर कॉस्ट की बात है तो आपने ये भी सोचा होगा कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कटिंग करें, उसका प्राइस थोड़ा कम रखें बाहर से, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट मिले, राइट? यस मैम, हमने सब जगह पे देखा कि ना ये जो मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल रहा है और इजीली अवेलेबल हो पा रहा है। तो हमने काफ़ी जगह चेक करा, सोशल साइट्स पे भी हमने चेक करा, फिर काफ़ी मार्केट में जाके चेक करा। तो हमारी टीम में जो परचेजिंग का काम था उन दोनों का, प्रिया और काजल का, वो लोग गए थे मार्केट जो हमारे पास था एरिया के, और वहाँ पर रीजनेबल प्राइस में ये रॉ मटेरियल ख़रीदा था उन लोगों ने। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताओ क्या क्या आपने इसमें यूज़ किया है और थोड़ा सा दिखाओ। हमने इसमें एक मैक्रम हमने इस बैग में एक काले कलर का मैक्रम धागा लगाया है, जिसमें हमारी इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है। और इसमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया गया है तो दो ही डिज़ाइन, लेकिन वो दो ही डिज़ाइन से वो इतने अच्छे से अट्रैक्टिव दिख रहा है कि ये इसे कोई भी ले सकता है। और ये गणेश जी, जो आज गणपति जी हैं, जो हिंदू लोग बहुत मानते हैं और दिवाली के टाइम पे बहुत लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इन्हीं की ही पूजा की जाती है। और ये लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव दिखता है। इसकी प्राइस आपने किस तरीके से रखी? इसकी प्राइस हमने 250 रखी है, क्योंकि हमारे इसमें जिस हिसाब से हमारे मोतियाँ और हमारे वो छले लगे हुए हैं, उस हिसाब से हमने अपने प्राइस लगाया है। इसका क्या प्राइस रखा है, उसमें क्या क्या यूज़ किया आपने? बैग में हमने ये मोतियाँ लगाए हैं और इसमें हमारे कम से कम 4 से 5 छल्ले हमारे यूज़ हुए हैं इस वजह से, और हमारी ज़्यादा मेहनत भी लगी, इसलिए हमने 400 प्राइस इसका लगाया है।
तो देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको वॉल हैंगिंग्स भी दिख रही हैं और बच्चों ने सच में बहुत क्रिएटिवली इस एफर्ट को लिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सामने आई है। अब हम इनके टीचर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी प्लानिंग हुई। तो जब बच्चे ऐसा आइडियाज़ लेके आए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सच में ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना और बच्चे खुद अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि प्लास्टिक से दूर होना है तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो जो सोच थी, हम सोचते हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, शायद ये पढ़ाई लिखाई ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने भी एक मौका दिया और बच्चों ने भी जो आइडिया लेकर के आए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली उन्होंने सोचा, प्लस एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भी रिवाइव करने की कोशिश की गई। आजकल बहुत सारे लोग मशीन मेड गुड्स के पीछे जा रहे हैं और शहरों में स्पेशली आजकल हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की बड़ी डिमांड हो रही है। तो बच्चों को अंदर एक स्किल थी और सबसे अच्छी बात है स्किल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये बच्चे अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी सिखा रहे हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। अच्छा, जैसे ट्रेनिंग की बात हम करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग लगती है, तो कहीं आपके मन में ये लग रहा था कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? एग्ज़ाम्स भी हैं, क्योंकि दो तरह के प्रेशर हैं, पढ़ाई भी करनी है और ऐसी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है और फैमिली भी कहीं ना कहीं सोचती है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना है। तो किस तरीके से एज अ टीचर आपने मोटिवेशन दिया और चीज़ों को बैलेंस करके चले? जी, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें, क्योंकि बच्चे बोर्ड क्लास के बच्चे, हमारे 12th के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है पढ़ाई के लिए भी और ऊपर से एग्जाम्स भी आए हुए हैं बच्चों के। तो सबसे मुश्किल जो चैलेंज मुझे लग रहा था कि मैनेज कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हालांकि बच्चों ने हमसे जो टिप्स मांगे, जहाँ उन्होंने गाइडेंस हमसे मांगी, हमने किया और प्रिंसिपल मैम ने भी उनको बहुत गाइड किया। बच्चों ने जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, हमने उनको गाइड किया अच्छे से। इसके अलावा मेन बच्चों का ये था कि मैम पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस में भी इनको पढ़ाया, ऑनलाइन क्लासेस में, हाइब्रिड जैसे लर्निंग अभी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में पढ़ाया गया। और बच्चों ने स्कूल में भी जैसे हमारी ड्राइंग टीचर है उनसे भी हेल्प ली और जहाँ उनको स्पेस हम अवेलेबल करा सकते हैं स्कूल में, उन्होंने वो भी किया है। अब हम बच्चों के क्लास टीचर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एग्ज़ाम्स थे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि बच्चे जो हैं वो अपने एग्ज़ाम्स पर भी ध्यान दें और अगर ऐसा कोई टास्क मिला तो उसे भी अच्छे से करें। तो कैसे आपने मैनेज किया? मैम, पहले तो ये बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम एग्ज़ाम से पहले ही इनका स्टार्ट हो गया था, तो इन बच्चों ने मुझसे बात की थी। तो मैंने कहा बेटा अभी थोड़े समय के लिए आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जब आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री अपने आप को करते हो, थोड़ा सा टाइम मिलता है, तब आप कुछ कर लेना इसमें, नहीं तो आप इन्होंने अपने ऑर्डर ले लिए हैं और अब इनके एग्ज़ाम जैसे ओवर हो गए हैं तो उसके बाद वो उन ऑर्डर को फिल करने का काम करेंगे। मतलब इन्होंने अपने एग्ज़ाम और पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है थोड़ा हमने इन्हें सिखाया कि प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर में काम नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इसको एक इन्होंने सच में ही हॉबी के वे से काम स्टार्ट किया था। जब इसने मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि मैक्रम क्या होता है, प्रीति ने ये आकर मुझे दिखाया, मैडम ये मैक्रम है, इससे इस तरह से बनाए जाते हैं। तो मुझे खुद अच्छा लगा, इसने बैग आके मुझे दिखाया, मैंने कहा सबसे पहले मैं ही लूँगी। मैंने इसको एनकरेज किया कि तुम बनाना स्टार्ट करो, हैंडीक्राफ्ट को सच में आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो फिर इस लड़की ने मतलब शुरू किया और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी मिलाया। तो मतलब मैंने इसे यही कहा, इसको स्ट्रेस में नहीं लेना, आराम से। इसने दूसरे बच्चों को भी सिखाया तो अब तो ये एंजॉय कर रहे हैं इस काम को। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही गर्व हो रहा है और मैं हमेशा ही समझती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है और ज़रूरत है सिर्फ उनको आगे बढ़ाने की, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो टीचर्स कर रहे हैं और हमारी ओर से हो रहा है तो वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि बच्चों ने किस तरीके से बैग्स बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। अब हम आपको प्लांटर्स की तरफ लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से प्लांट से कैसे क्रिएटिविटी की है। तो अभी तक हम आपको हैंडीक्राफ्ट्स दिखा रहे थे, अब मैं आपको प्लांटर्स की तरफ लेकर चलूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ इमोजी से लेकर डिफरेंट पैटर्न्स में जो है बच्चों ने ये क्रिएटिविटी की है और आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे जो प्लांटर्स हैं, पॉट्स हैं, वो क्रिएटिव बहुत हैं और डिमांड में भी हैं और बच्चों ने ये खुद से किए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम रखा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ देखिए कि एक इन्होंने स्पून से
फेरी बनाई है और पॉम पॉम से एक हैंगिंग है। तो बच्चों से ही जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सब कुछ रेडी किया। तो शाहिनी, आपका आइडिया था, किस तरीके से आपने इस आइडिया को सोचा कि कैसे करना है और कितने टाइम में ये बनाया और कैसे मैनेजमेंट की? अब पहले मैंने ये सब देखा था। मैंने देखा था कि हम लोगों ने देखा था बाहर की, जैसे लोगों का आजकल लोग अपनी मतलब टेरेस पे बहुत से प्लांटर्स लगाने का बहुत शौक है। और हम आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर भी बहुत सारे प्लांटर्स लगे हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि हम प्लांट्स और पेंटिंग को कैसे मिक्स किया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि ये ट्रेंड में है, लेकिन जिस तरीके से आपने पैटर्न्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो उनको कैसे सोचा कि दोनों को कंबाइन करना? मैम इसके लिए हमने अपनी टीचर मोनिका मैम से सजेशन लिया था कि हम कैसे प्लांटर्स को मतलब पॉट्स जो है उसको अट्रैक्टिव बनाए और उसके प्राइस कैसे रखें। तो मैम ने बताया था कि जो तुम ड्राइंग्स बनाते हो पेजेस पे, वो तुम पॉट्स पे बनाओ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और ज़्यादा ट्रेडिशन में भी लगेंगे और ये ट्रेंड में भी चलेंगे। तो फिर मैम ये हमारे ये पॉट्स हमें 20 रुपीज़ के पड़े थे जो हम प्लेन लाए थे। तो इस पर बेस कलर और आर्ट करके हमें पूरा 40 रुपीज़ का हमने लेबर का लगाया और टोटल इसकी प्राइस 60 रखी और इससे 60 रुपीज़ रखी। और फिर उसके बाद हमने फिर और भी चीज़ें बनाई, जैसे ये पॉम पॉम बॉल्स वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप एक बार उसको उठाकर दर्शकों को दिखाओ और बताओ उसके बारे में। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हैंगिंग है जो पॉम पॉम बॉल्स के बनाए। इसमें पहले हमने इसमें ये जो पॉम पॉम बॉल्स बनाए ये हमने अपने हाथों से बनाया, अपनी मदर से हेल्प लेके। अब मैं चाहती हूँ आप आगे आओ और आके थोड़ा पॉट्स के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ आपने काफ़ी सारी इमोजीज जो हैं इसको डेकोरेटिव में यूज़ किया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में दिखाओ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमोजी बनाई है क्योंकि बहुत से लोगों को स्माइल करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके लिए हमने स्माइल भी रखी है कि लोग जो ज़्यादा स्माइल करते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ये दिया। और जो ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जैसे पुराने ज़माने के भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नए होते हैं जिन्हें नई नई चीज़ें देखने का अच्छा लगता है देखना, तो इसलिए हमने ये ड्राइंग अपनी जो हम सभी करते हैं, हर कोई करता है ड्राइंग, अपने घर में करते हैं, पेजेस पे करते हैं, वो हमने इस पे उतारी। हम अपने दिल को खुश करके इस पे ही उतारा कि हमें अच्छा लगेगा कि हम उतार के इसे दूसरों को। कितने पॉट्स आप लोगों ने रेडी किए और कितना टाइम लगा? हमने पॉट्स कम से कम हमारे टोटल हम 50 पॉट्स बेच चुके हैं और ऑर्डर भी अभी बहुत आए हैं हमें। तो मतलब हमारा मेन बिजनेस पॉट से बन चुका है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस इसमें बेस टाइम लगता है इसमें बेस पेंटिंग करने का। तो बिजनेस की बात हो रही है तो कितना प्रॉफिट हो गया? हमारी सीड मनी हम सबका, हमारे ग्रुप में हम 7 मेंबर्स हैं और पर स्टूडेंट। देखो 7 मेंबर्स हो तो जब टीम के साथ वर्क करते हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कि मतलब सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं बैठती है। तो ऐसे कितने चैलेंजेस आपके सामने आए कि लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मिलके, कुछ ऐसा फेस किया? नो मैम, ऐसा तो कुछ फेस नहीं किया क्योंकि ये पहले हमारा जो था ना दिवाली का टाइम था, तो हम लोगों ने पहले वो कैंडल मेकिंग का ले रखा था, हम दिए हुए बना रहे थे, तो वो दिवाली के टाइम पे ही चला। फिर उसके बाद हमने ये इसका सोचा पॉट का, ये ज़्यादा ही अच्छा था। मैम ने हमें समझाया भी, बताया भी अच्छे से बहुत। हमने इसे ख़रीदा, इसको कलर वगैरह किया, ड्राइंग की, इसमें इतना वो नहीं हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से, जैसे पढ़ाई तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप लोगों को मिली, आपने इसका यूज़ भी किया, तो कैसा लग रहा है? ये प्लेटफॉर्म हमेशा मिलना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास क्रिएटिविटी तो होती है पर वो दिखा नहीं पाते। यस मैम, मिलना चाहिए ये मौका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं दिखा पाते अपनी क्रिएटिविटी, और ये चांस तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो हम क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते उस टाइम पे, वो क्रिएटिविटी हमने गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई है, जो मौका मिला है हमें उससे दिखाई है क्रिएटिविटी। तो आप देख रहे थे कि बच्चों को मौका मिला और उन्होंने इस मौके को एक कला के साथ साथ एक पर्पस के लिए यूज़ किया। जैसे हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि बच्चों की आप एज भी देख सकते हैं, बड़े जो हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन बच्चों ने ये इनिशिएटिव लेकर दिखा दिया है कि अब बच्चों के मन में भी एक सतर्कता आ गई है कि आगे चल के इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से सोचना है। और जो पहले का कल्चर है, अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या जो पेंटिंग की बात करें, बच्चे उनसे भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत।
गैस लीक होने से कई हादसे होते हैं और लोग अपने परिजनों को खो देते हैं, लेकिन इसकी एक निजात जो है वो बच्चों ने की है। और ये जो छात्र हैं इन्होंने एक गैस लीक अलार्म बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये जो अलार्म है ये बच्चों ने बनाया। अब हम इनसे जानते हैं कि इसका आइडिया उनको कैसे आया और कैसे बनाया। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे मैंने बोला कि हादसे होते हैं कि हम हर जगह सुनते हैं, कई हादसे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि नहीं होने चाहिए थे, इनसे बच सकते थे। तो ये आइडिया क्या इसी में से क्लिक हुआ या कैसे आपको ये आइडिया आया? हम अपने आसपास देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जैसे हम अपने राज्यों आसपास के राज्यों झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हम ऐसे राज्यों में देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गैस लीकेज से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, न्यूज़ में भी देखा। तो मैम एक छोटी छोटी गलतियों से बहुत जनों की जान चली जाती है इस एक्सीडेंट में। तो मैम इसलिए हमने ये गैस लीकेज अलार्म बनाया है। ठीक है, इसकी जानकारी हम बाद में दर्शकों को बताएंगे कैसे बनाएं। मैं चाहती हूँ एक बार आप डेमो दो कि किस तरीके से ये वर्क करता है और इसके बारे में बताते भी जाओ। तो सर पहले तो इसका ये स्विच ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये सेंसर यहाँ रेड लाइट जलेगी, उसके बाद जैसे गैस लीकेज होगी तो ये आपको साउंड इसका बजर बज जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये आपके घर में गैस लीकेज हो रही है। ये ऐसे डेमो है। तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि ये जो गैस लीक अलार्म है ये कैसे वर्क करता है। जो गैस आप देख रहे हैं ये ऑन है और जैसे ही इसको ऑन किया गया तो जो अलार्म है वो शुरू हो गया है। तो कई जो हादसे हैं वो इससे बच सकते हैं। और बच्चों ने भी बताया कि वो हालांकि रोज सुन रहे हैं कोई ना कोई हादसा होता है। तो उनसे जान लेते हैं कितना टाइम लगा इस अलार्म में। और जब आपने घर पर ये शेयर किया होगा तो क्या घर वालों जो थे डर था, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप बना रहे हो तो डर भी होगा। तो किस तरीके से मोटिवेशन मिला? स्कूल के सपोर्ट में हम बाद में आएंगे, लेकिन घर से कैसे सपोर्ट था? मैम ऑफ कोर्स मैम घर वालों ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा मना किया कि देख के बनाना है, ये सब ज़्यादा डेंजर भी है क्योंकि गैस लीकेज से भी बहुत हादसे क्या पता हमारे साथ ही हो जाए ये लीक करते समय। तो मैम हमने अपने सर से मतलब हनुमान सर से जो है बात करवाई अपने पेरेंट्स से। तो मैम सर उन्होंने वो बहुत आकर्षित हुए हमारे घर वाले कि सर हमारी सहायता कर रहे हैं। तो इसी की वजह से। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? और कई बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, तो कोई चैलेंजेस भी आए और लग रहा था कि ये पूरा हो पाएगा, जो सोचा था कि पूरा कर पाएंगे? यस मैम, जब हमने शुरुआत की थी इसको बनाने के लिए तब मैम इसके तो हमें पहले पार्ट्स नहीं मिले थे। यहाँ पे किसी को पहले पता भी नहीं था कि ये गैस लीकेज अलार्म होता भी है। हमने एक इसकी मैगजीन है CSIR की प्रगति विज्ञान प्रगति, हमने उसमें इसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने इसके बारे में देखा था मैम। उसमें से मैम हमने पढ़ा इसके बारे में, देखा, फिर आसपास हमने मार्केट में हमने देखा इसके पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे कहीं पे नहीं मिले। नेहरू प्लेस, भगत प्लेस हम लोग गए, वहाँ पे हमें नहीं मिले। फिर हमने रिसर्च करा इंटरनेट पे, तो हमें इसका पता चला कि जनकपुरी में इसके पार्ट्स मिलेंगे। वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे हमने 8-10 दुकानों पे देखा, इसके यहाँ पे कम प्राइस था पार्ट्स का। हमने फिर वहाँ से इसका प्राइस लिए, फिर प्राइस लगे, हमने फिर बनाया इसको। अब स्कूल में आके जब हमने बनाया तब ये 2-3 हमने बनाया तो ये सर्किट हो गया था ये। तो फिर हमने 4-5 बार ये बन गया, ये तैयार हुआ। हमने इसको देखा यूज़ करके, तो फिर ये चल रहा था। तो हम बहुत ही ज़्यादा सभी बहुत ही खुश। आपने बताया कि 2-3 बार में नहीं हुआ, तो एक मोटिवेशन कम हुआ या क्या लग रहा था कि नहीं आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, कोई और आइडिया पे वर्क करते हैं? नो मैम, हमने फिर ऐसा नहीं था क्योंकि साइंस का प्रोडक्ट था ये। हम लोग आर्ट्स से हैं, ऐसा नहीं है कि मैम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, आर्ट्स के भी कर पाएंगे मैम। हम भी स्टूडेंट हैं और हमारे भी माइंड है। तो हमने जब इसे बनाया तो पहली बार जब नहीं हुआ तो फिर हमने सोचा कि कोशिश करेंगे होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट हुआ, फिर हमने सोचा कोशिश करेंगे। आप नहीं किया। इसका कॉस्ट आपने किस तरीके से रखा है? मैम सेलिंग प्राइस इसकी 600 है और सेल्स हम कुछ 700 में करते हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे, अब हम टीचर से जुड़ जाते हैं क्योंकि हम सुन रहे थे कि टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। तो बच्चा जब ये आइडिया लेके आए तो आपको क्या लग रहा था कि ये खतरा भी है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए? तो आपने किस तरीके से मोटिवेट किया और पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना चैलेंजिंग था? सबसे पहले तो जैसे ही आइडिया मेरे पास आया ये मेरे लिए वाव मोमेंट था, क्योंकि एक
जो कॉमन सी इश्यूज़ होता है, हर घर में होता है, और जहाँ हम बिलोंग करते हैं स्कूल के नियर बाय में बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं एंड पास के घर हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी चीज़ कि जब बात कर रहे थे पेरेंट्स से तो सबका यही था पहला कि नहीं सर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सिक्योर है। बट जब धीरे धीरे बात करी, उनको समझाया कि हम ऑलवेज इनके साथ है, तो वो एग्री हो गए। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बच्चों को मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। जैसा बच्चों ने कहा कि 3-4 अटेम्प्ट्स लगे, तो एज अ टीचर कहीं आपको लग रहा था कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, या आपने किस तरीके से मोटिवेशन दी? देखिए खुद भी लगता है कि बच्चों से नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप भी डीमोटिवेट हुए होंगे। देखो फेलियर तो लाइफ में आते रहते हैं, बच्चे भी फेलियर हुए। कुछ चांसेस, कुछ बच्चे ऐसे थे जहाँ पे उनको लगा कि हम ड्रॉप कर देंगे, बट एज ए टीचर हम ऑलवेज चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। हमने बहुत मोटिवेट किया, मैंने मोटिवेट किया, प्रिंसिपल सर ने कहा यू कैन, मतलब डेफिनेटली आप कर सकते हो उस चीज़ को, तो बच्चों ने किया। और एक ही मतलब एक पार्ट का हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो ऐसी चीज़ें होती है, उसमें दिक्कत आती है, और बच्चों ने उस पर बहुत वर्क किया, टाइम दिया, साथ साथ में स्टडी भी करी, और फाइनली जब इनका सक्सेस हुआ तो बच्चे बहुत हैप्पी थे इस चीज़ को लेकर। कितना कोई प्रॉफिट हुआ और कितना अप्रोच मिला बच्चों को? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये मौका ऐसा है कि जहाँ बच्चे अर्न भी कर सकते हैं, तो कितना प्रॉफिट बच्चों को मिला? फर्स्टली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बिजनेस ब्लास्टर करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें हर बच्चे को सीड मनी के रूप में 2000 रुपीज़ दिया था। तो ये 9 बच्चों का ग्रुप है, तो इसमें इनको 18,000 रुपीज़ मिली थी। उसमें इन बच्चों ने 14 पीस बनाए थे और ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ किए थे। देन आफ्टर इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ बिजनेस ब्लास्टर में एपिसोड 5 के लिए, तो इनको इन्वेस्टर की तरफ से 80,000 रुपये का एक अमाउंट प्लस ऐप डेवलपमेंट के लिए अमाउंट मिल रहा है, तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो मोटिवेट रहे, और कहते हैं ना अगर कुछ ठान ले तो वो करके जो इंसान है वो दिखा देता है। तो बच्चों ने भी कहीं ना कहीं ठान लिया था कि वो आइडिया से नहीं भटकेंगे, जो उन्होंने सोचा है वो करके दिखाएंगे। और जैसा हम आपको अलार्म दिखा रहे थे, तो ये अलार्म आप भी अपने घर में ला सकते हैं और हादसों से बच सकते हैं। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। बीइंग अ मेंटर टीचर, जब इस स्कूल के बच्चों के बारे में मुझे पता चला कि वो इस तरह के आइडिया के ऊपर काम करने वाले हैं, एक साइंस टीचर होने के नाते मुझे बेहद खुशी हुई, और मैंने इनके साथ वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शेयर किए ताकि ये बेहतर अलार्म जो है वो बना सकें और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। जैसा कि इन बच्चों को ये पता है कि जो गैस होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, लेकिन इनका जो अलार्म है वो ऐसी किसी दुर्घटना को होने से बचाने के लिए बनाया गया है। तो मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इनके जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थे उनको देखकर पूरे स्कूल में काफ़ी उत्साह दिखा उस तरीके से, और हमारे प्रिंसिपल सर ने, ईएमसी कोऑर्डिनेटर ने और बाकी विद्यालय के पूरे स्टाफ ने इन सभी बच्चों का समय समय पर बहुत ही उत्साहवर्धन किया, जो कि काबिल तारीफ है। थैंक यू। बच्चों ने ये अलार्म बनाया, तो आपको कैसा लगा एज अ प्रिंसिपल? क्या प्राउड फीलिंग थी, और इतनी कम एज में ऐसा सोचना और उसे करके दिखा देना? बहुत बढ़िया लगा था मैडम, बहुत ही अच्छा लगा जब सुनाए हैं बच्चों ने, और हमारे जो टीचर है, मेंटोर है, उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा था। किस तरीके का सपोर्ट आपका भी रहा? क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, तो एक चैलेंजिंग तो था, तो एज अ प्रिंसिपल आपका क्या सपोर्ट था? सपोर्ट ये रहा मैडम कि हम बच्चों को ये भी कहते थे बेटे पढ़ना भी है, ये काम भी आपको करना है, बहुत बढ़िया काम है आपका, ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, और हमारे स्कूल से जो भी सपोर्ट था वो हम देने के लिए तैयार थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।